हर साल दिसंबर में पूरी दुनिया एक दिन रुक जाती है। लाइट्स, सेंटा क्लॉज और हर जगह पे सिर्फ एक ही नाम, क्रिसमस। Merry Christmas. लेकिन आखिर ये क्रिसमस मनाया क्यों जाता है? क्योंकि आज दुनिया के सबसे बड़े रिलीजन क्रिश्चियनिटी का यह मानना है कि 25 दिसंबर को जीसस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे तो फिर मुसलमान ये दिन क्यों नहीं मनाते? हालांकि क्रिश्चियंस को इस बात का नहीं पता कि जीसस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए थे, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। चलिए जानते हैं। तो सब्सक्राइब। आज से 2000 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक मिरेकल से पैदा हुए थे। एक ऐसे नबी जिसे अल्लाह पाक ने बहुत से ऐसे मोजज़े दिए थे जो किसी और नबी को नहीं दिए गए थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से उठा लिया गया था और एक खास वक्त पर वापस भेजा जाएगा। वो खास वक्त कौन सा होगा वो फिर कभी बात करेंगे, इसीलिए सब्सक्राइब कर लें। जब बनी इसराइल की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, जब इनके स्कॉलर्स ने इनकी किताबें बदल दी थी और दुनियावी फायदे के लिए अपने दीन को बेचने लगे थे, और उस वक्त फलस्तीन पर जिनकी हुकूमत थी रोमन एम्पायर्स, फलस्तीन पर रोमन्स की हुकूमत थी जो कि यहूदियों पर बहुत ज्यादा जुल्म करते थे। और यहाँ के बादशाह का नाम था कैसियर ऑगस्टस, जो कि रोमन्स का बहुत बड़ा बादशाह था। और इसी अगस्तस के नाम से साल का एक महीने का नाम भी रखा गया है। अगस्तस अपनी ताकत के पीक पर पहुंचा और उसने भी वही गलती की जो कि अक्सर बादशाह ताकत की पीक पर पहुंचने पे करते थे। वही गलती जो फेरोन ने की थी। I am the great Pharaoh, Meneptah. वो अपने आप को खुदा कहलवाने लगा। To declare Brutus and Cassius murderers. Gods, I'm so tired, young man. इसने अपने नाम के टेम्पल्स बनवाए ताकि लोग इसकी इबादत करें। और तारीख गवाह है, जब जब किसी ने ऐसी हरकत करने की कोशिश की है, अल्लाह पाक ने उसका गरूर तोड़ने के लिए अपना एक पैगंबर लाजमी भेजा है, जैसा कि नमरूद, फेरोन। I am the great Pharaoh, Meneptah. इसी तरह अगस्तस का गरूर तोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने ईसा इब्ने मरियम को भेजा। फलस्तीन पर रोमन्स की हुकूमत थी जो कि यहूदियों पर बहुत ज्यादा जुल्म करने लगे थे। लेकिन यहूदियों की एक किताब में किसी मसीहा का जिक्र किया गया था जो इनको इस जुल्म से आजाद कराएगा। इसलिए ये यहूदी अपने मसीहा का इंतजार करने लगे। यहूदियों की सोच थी कि उनका मसीहा जो आएगा वो किसी वॉरियर की शक्ल में आएगा या फिर किसी बादशाह की शक्ल में, क्योंकि अल्लाह ताला का प्लान कुछ और था। एक दिन सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला आपको बगैर शादी के एक अजीम बेटा देगा। सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम काफी हैरान हुई और डर ही डर में अपनी बस्ती वाले लोगों से दूर चली गई। लेकिन जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम लोगों से दूर चली गई थी तो जब उनको दर्द होता तो वो ये बात सोचती कि काश इससे पहले मैं मर क्यों ना जाती। फिर दर्द ज़ेह उनको खजूर के तने की तरफ ले आया। कहने लगी कि काश मैं इससे पहले मर चुकती और भूली बिसरी हो गई होती। तब उनके टीले के नीचे की जानिब से फरिश्ते ने उनको आवाज दी कि गमनाक न हो, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा पैदा कर दिया है और खजूर के तने को पकड़कर अपनी तरफ हिलाओ, वो तुम पर ताजा उम्दा खजूरें गिराएगा, तो खाओ और पियो और आंखें ठंडी करो। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर वापस आई। जब बस्ती वालों ने देखा कि सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के पास एक बेटा है तो वो उन पर तरह तरह के इल्जाम लगाने लगे और उन्हें बुरा भला कहने लगे। सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। लोग काफी ज्यादा हैरान हुए और पूछने लगे कि एक झूले में पड़े हुए बच्चे से हम बात कैसे करें। उसी वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने झूले में ही लेटे बोलने लगे। बच्चे ने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है। ये वो लम्हा था जब पूरी कौम पर सच जाहिर हो गया था। ये सिर्फ मरियम अलैहिस्सलाम के पाकी का सबूत नहीं बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का पहला मोजज़ा भी था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे जैसे बड़े होते गए तो वो लोगों को दीन सिखाने लगे। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसे मोजज़े भी दिए कि वो माँ के पेट से अंधे पैदा होने वालों को भी आंखें दे सकते थे, और जिन लोगों को लाइलाज बीमारियां भी होती थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हें भी शिफा दे देते थे। ये शिफा दुआ से नहीं बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत से होती थी। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये मोजज़ा भी दिया गया था कि वो मुर्दों को जिंदा भी कर सकते थे। जब लोग हैरत से देखते तो वो साफ अल्फाजों में कह देते, और पैदाइशी अंधे और अबरस को तंदुरुस्त कर देता हूँ और अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ। ये लम्हा लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्तिहान भरा था। कुछ लोग तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, लेकिन कुछ लोग अपनी जिद पर बरकरार रहे और वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से नफरत करने लगे। लोग ईसा इब्ने मरियम को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगे, जिसे देख के रोमन्स भी बहुत हैरान हुए कि आखिर ये बंदा है कौन जिसे लोग इतनी ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। यहूदी तो पहले ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से नफरत करते थे कि अब जो रोमन्स के जनरल थे वो भी ईसा अलैहिस्सलाम से डरने लगे थे और यहूदी और रोमन्स ने आपको मारने की प्लानिंग शुरू कर दी।
इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया। इस पे फिर कभी डिटेल्स पे बात करेंगे, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लें। नाउ कम टू द पॉइंट। अब ईसा अलैहिस्सलाम तो इस दुनिया से चले गए थे, पीछे बचे थे उनके चंद फॉलोअर्स, जिन्होंने ये फैसला किया कि वो इनके लॉज को पूरी दुनिया में फैलाएंगे। ये लोग सबसे पहले यहूदियों के पास गए, लेकिन जिन लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं माना था, वो इनको कैसे मानते। इसलिए इन लोगों ने यहूदियों को छोड़ के पूरी दुनिया में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन को पहुंचाना शुरू कर दिया और क्रिश्चियंस की तादाद बढ़ने लगी। इसके बाद सेंट पॉल, जो पहले सोल ट्रेजर के नाम से जाने जाते थे, ये क्रिश्चियंस के एक लिखारी थे। पॉल से पहले क्रिश्चियंस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा और एक पैगंबर मानते थे, लेकिन पॉल वो पहला बंदा था जिसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा कहा था। इसलिए आज पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। लेकिन अगर इस्लाम के मुताबिक देखा जाए तो सूरत इखलास में ये बात वाज़िह है, वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा। इस्लाम के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहीं भी खुदा का बेटा नहीं कहा गया, और कुरान में ये वाज़िह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के रसूल और अल्लाह के बंदे हैं। कुरान के अंदर सूरत अल माइदा की आयत नंबर 116। और उस वक्त को भी याद रखो जब अल्लाह फरमाएगा कि ऐ ईसा इब्न मरियम, क्या तुमने लोगों से कहा था कि अल्लाह के सिवा मुझे और मेरी वालिदा को माबूद मुकर्रर करो? वो कहेंगे कि तू पाक है, मुझे कब शाया था कि मैं ऐसी बात कहता जिसका मुझे कुछ हक नहीं। पॉल की वजह से क्रिश्चियनिटी रोमन्स में फैलने लगी। हालांकि रोमन्स का तो मजहब कोई और था। रोमन्स तो उस जमाने में एक जुपिटर सियारे की पूजा करते थे, इसीलिए उस जमाने के क्रिश्चियंस ने रोमन्स को इंस्पायर करने के लिए अपने रिलीजन में चेंजिंग शुरू कर दिए, जिनमें सबसे पहला चेंज था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम बदलकर एक रोमन वर्ड में लिख दिया, जो आज इंग्लिश में जीसस बनता है। नंबर 2, उस जमाने के रोमन्स यूरोपियन थे, इसीलिए वो रंग के काफी ज्यादा गोरे थे, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि फलस्तीन से थे, उनकी कलर टोन थोड़ी ब्राउनिश थी, इसीलिए रोमन्स अपने गोरेपन पर बहुत ज्यादा गुरूर किया करते थे। क्रिश्चियंस ने रोमन्स को इंप्रेस करने के लिए जीसस की पेंटिंग बनाना शुरू कर दी, और जीसस को यूरोपियन बनाने के लिए पेंटिंग में उन्हें गोरा दिखाने लगे। और ये पेंटिंग जो कि अभी आप देख रहे हैं, ये जीसस की सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा फेमस पेंटिंग है, और जीसस की ये पेंटिंग दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग बेची गई है $450 मिलियन में। And the piece is sold. और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इस पेंटिंग को जिसने खरीदा है, Salman is the actual buyer of a Leonardo for a record-breaking $450 million. नाउ कम टू द पॉइंट। क्रिश्चियंस का रिलीजन रोमन्स में फैलने लगा, और रोमन्स के जनरल्स भी इस बात से काफी परेशान होने लगे कि ऐसे तो रोमन्स का जो मजहब है वो तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो तो जुपिटर की इबादत किया करते थे। इसलिए रोमन्स ने अपना रिलीजन बचाने के लिए क्रिश्चियंस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ क्रिश्चियंस ने अपने आप को एक गार में छुपा लिया, जिन्हें असहाबे काफ कहा गया है। इसके बाद क्रिश्चियनिटी और भी मजबूत हो गई, क्योंकि रोमन्स ने उन पर बहुत ज्यादा जुल्म किए थे। और क्रिश्चियंस अपने रिलीजन पर पक्के रहे, और इतने जुल्म के बाद भी अपना रिलीजन नहीं छोड़ा। इस सब के बाद रोमन का बादशाह कॉन्स्टेंटाइन ने अपना रिलीजन छोड़ के क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए रोमन्स पर क्रिश्चियंस की हुकूमत हो गई, और जो जुल्म क्रिश्चियंस पर किया जाता था उससे ज्यादा जुल्म रोमन्स पर किया जाने लगा। रोमन्स के वो लोग जो कि जुपिटर की इबादत किया करते थे। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग मोड आता है, क्योंकि जुपिटर के रिलीजन के जो लोग थे वो भी अपना रिलीजन छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसीलिए जो रोमन्स थे वो अपने रिलीजन में वापस आने लगे और क्रिश्चियनिटी और जुपिटर रिलीजन को मिक्स करने लगे, और यहाँ से शुरुआत हुई क्रिसमस की। Merry Christmas. Merry Christmas. जुपिटर रिलीजन में दिसंबर का महीना बहुत ही ज्यादा स्पेशल था, क्योंकि इस महीने में उनके बहुत से फेस्टिवल्स थे। दिसंबर के लास्ट में वो बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रेशंस करते थे, पार्टीज होती थी। एक फेमस रोमन फेस्टिवल सातुर्नालिया भी होता था, और दूसरा सोल इनविक्टस जो सन गॉड का दिन माना जाता था। और खास तौर पर 25 दिसंबर रोमन्स के लिए बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेशन वाला दिन होता था, और ये लोग पाइन ट्रीज को अपनी सेलिब्रेशन में शामिल किया करते थे, क्योंकि ये ट्रीज बहुत ज्यादा सर्दी में भी अपनी जगह नहीं छोड़ते और ना ही सूखते हैं। इसीलिए ये लोग पाइन ट्रीज को एक होली चीज मानते हैं, और क्रिसमस के मौके पे एक पाइन ट्रीज की चाहे एक शाख ही क्यों ना हो, वो अपने घर में लाजमी रखते हैं। नाउ रोमन्स ने अपने पुराने रिलीजन में से फेस्टिवल्स को उठाया और क्रिश्चियंस में से जीसस क्रिस्ट को उठाया, और इन दोनों को मर्ज कर दिया। रोमन्स ने क्रिश्चियंस से कहा कि दिसंबर के 25 दिसंबर को जीसस पैदा हुए थे, और जैसे कि हम जानते हैं कि यह दिन रोमन्स के लिए एक फेस्टिवल का दिन था। उन्होंने क्रिश्चियंस को हुक्म दिया कि तुम भी इस दिन को सेलिब्रेट करो जीसस की बर्थडे के तौर पर। और इसी तरह इन दोनों रिलीजन्स को मर्ज करने के बाद पूरी रोमन एम्पायर क्रिश्चियनिटी में बदल गई, और इसी तरह ये लोग अपना क्रिसमस मनाते रहेंगे और नया रिलीजन भी एक्सेप्ट कर लेंगे। रोमन्स की यह स्ट्रेटेजी काम कर गई, और उन्होंने दोनों रिलीजन्स को मर्ज कर दिया। यानी रोमन्स ने यह चाल चली कि रोमन्स के कल्चर को बदलने की बजाय क्रिश्चियंस के रंग में ही रंग दिया गया। इसी तरह 336 AD में रोम के अंदर ऑफिशियली क्रिसमस मनाई गई। Merry Christmas. ये पहली क्रिसमस थी जो कि हिस्ट्री में रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन ये बात लाजमी याद रखनी चाहिए कि ये डिसीजन आपको बाइबल में भी नहीं मिलेगा, और ना ही कभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 25 दिसंबर का कोई जिक्र किया था, और ना ही कभी उनके फॉलोअर्स ने। लेकिन एक बात सोचने की है, जब सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम अपने बस्ती को छोड़ के दूर किसी इलाके में चली गई थी, जब उनको दर्द होती थी तो वो ये बात सोचती थी, काश मैं इससे पहले मर चुकती और भूली बिसरी हो गई होती। तब उनके टीले के नीचे की जानिब से फरिश्ते ने उनको आवाज दी कि गमनाक न हो, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा पैदा कर दिया है, और खजूर के तने को पकड़कर अपनी तरफ हिलाओ
वो तुम पर ताजा उम्दा खजूरें गिराएगा, तो खाओ और पियो। तो जो खजूर का फल है वो सिर्फ गर्मियों में होता है, ना कि सर्दियों में। और इससे ये बात तो थोड़ी बहुत हमारी समझ में आती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश गर्मियों में हुई थी, ना कि सर्दियों में। और अंजील में भी कहीं नहीं लिखा कि उनकी पैदाइश का दिन सेलिब्रेट किया जाए। ये सिर्फ जुपिटर रिलीजन की एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी, ताकि रोमन के अवाम को एक नया फेथ आसानी से समझाया जाए। अगर हम बाइबल को खुद भी पढ़े तो हमें कहीं भी क्रिसमस मनाने का हुक्म नहीं मिलता, ना 25 दिसंबर का लिखा गया है और ना ही कोई सेलिब्रेशन। और जो कुछ आज क्रिसमस के नाम पर होता है वो सिर्फ एक ट्रेडिशन है, एक कल्चर है और वक्त के साथ साथ डेवलप हुई चीज है।